वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिन हो गया आज का 3 सितंबर 2021 शुक्रवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, तो वहीं दोस्तों आम जनता के लिए भी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण फायदेमंद खबरें हैं। चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि पीएफ डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, पीएफ पर एक साथ नहीं मिलेगा ब्याज। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ में जितने भी अंशधारक है ना, उनके भुगतान को प्रभावित किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि पीएफ के ऊपर 8.5% तक का ब्याज मिलता है। तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि दोस्तों पीएफ के ऊपर जो ब्याज है ना, वो अब एक साथ नहीं मिलेगा, यानी कि 2 किस्तों में देने का फैसला किया है। तो मित्रों, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है ना, तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपका जो पीएफ का ब्याज है वो एक साथ नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण, आदेश हुए जारी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी कि 100 भर्तियां अगर कुल निकलेगी ना मध्य प्रदेश में, तो 100 में से 27 पोस्ट जो है वो केवल पिछड़ा वर्ग की ही होगी। पहले ये 14% था, उसे बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि एक्सिस बैंक पर आरबीआई ने लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना, बैंक ने किया केवाईसी नियमों का उल्लंघन। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने जुर्माने की जानकारी देते हुए बताया कि एक्सिस बैंक ने केवाईसी निर्देश 2016 के कुछ नियमों का उल्लंघन किया और इसी की वजह से ये जुर्माना जो है वो आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वो जुर्माना क्या है कि कुछ प्रावधानों के उल्लंघन पर ही था, और अभी 25 लाख का एक बार फिर से जुर्माना लगाया है। मतलब बैंक के ऊपर साख पर असर पड़ता है दोस्तों अगर जुर्माना लगता है तो। अच्छा, अगली खबर है कि ट्राई का नया आदेश, मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने पर ग्राहकों को नहीं दें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। जानते हैं आखिर क्यों? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI ट्राई ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि टेलीकॉम कंपनियां यह बात सुनिश्चित करें कि उनके चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टेरिफ ना ऑफर करें, जिसकी लालच में आकर ग्राहक दूसरे नेटवर्क के ऊपर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवाते हैं। मतलब क्या होता है, माना कि कोई व्यक्ति जियो का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, और एयरटेल में अगर कुछ स्पेशल बेनिफिट अगर आया है ना, तो जियो से एयरटेल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्राई ने आदेश जारी किया है कि जिन्होंने भी पोर्ट करवाया है मोबाइल नंबर, तो स्पेशली केवल उनको जो है वो दोस्तों कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह ये नहीं देना चाहिए, है ना। अच्छा, अगली खबर है कि अमेज़न में नौकरियों की सेल 55,000 से ज्यादा लोगों की होगी भर्तियां। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न जो है ना, वो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर नौकरियां देने जा रही है। अमेज़न दुनिया भर में कॉर्पोरेट और टेक्नोलॉजी लेवल पर 55,000 लोगों को हायर करने वाली है, और ये सभी नौकरियां जो है दोस्तों भारत, जर्मनी या फिर जापान जैसे देशों में जॉब फेयर अमेज़न करियर डे के जरिए भर्तियां की जाएगी। तो अगर आप भी अमेज़न में नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसकी जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है ना, amazon.jobs.in, इसके ऊपर आप क्लिक करके डिटेल वगैरह देख सकते हैं अगर आपको भी नौकरी करनी है तो। अच्छा, अगली खबर है कि वायरल डेंगू या फिर मलेरिया से बचने के लिए समय से करे उपचार, स्वास्थ्य विभाग दे रहा है सलाह। तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि अभी जो मौसमी बीमारियां चल रही है ना, वायरल, डेंगू, मलेरिया वगैरह, इनसे बचने के लिए समय से इलाज करें, इनके लक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो दोस्तों ये जो बीमारियां हैं वो आगे जाकर बड़ा रूप ले सकती है और बहुत बार अपनी जान को भी खतरे में डाल सकती है। ऐसे में समय पर इनका उपचार जरूर लीजिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश से अगली खबर आ रही है कि वेस्ट यूपी में चूहे और सुअर के यूरिन से फैल रही रहस्यमय बीमारी, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ऐसी रहस्यमय बीमारी आई है ना, जिससे लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इस बीमारी में अचानक से लोगों का बदन तपने लगता है और उसके बाद शरीर में प्लेट्स जो है वो गिरती जाती है और फिर उसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक इस बीमारी के करीब 100 से ज्यादा लोग जो है वो जान गंवा चुके हैं, और फिरोजाबाद में दोस्तों 15 दिन में 58 लोगों की मौत हुई है, जबकि 240 मरीज अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों इसमें क्या है ना कि लेप्टोस्पिरोसिस नामक एक बीमारी पाई गई है। इसके जो लक्षण है वो सामान्यतः डेंगू से ग्रसित मरीजों जैसे ही रहते हैं, और ये बीमारी जो चूहे और सुअर के मूत्र वगैरह से फैल रही है। यदि कोई भी मनुष्य इनके संपर्क में आता है तो ये इससे संक्रमित हो जाता है। तो दोस्तों तेज बुखार से बच्चों की भी मौत होने की खबर सामने आ रही है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, अगली खबर है कि अमेज़न ने किसानों के लिए लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन, कई तरह की मिलेगी जानकारी। तो दोस्तों अमेज़न कंपनी ने देश के कृषि सेक्टर में अपना दाव आजमाने की योजना शुरू करी है। इससे किसानों के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया और इसका फोकस कृषि की फसल को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करने का है। देश के कृषि सेक्टर में अमेज़न का यह पहला कदम है। तो यहाँ पर अमेज़न की तरफ से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिसमें दोस्तों मिट्टी, कीट, मौसम, बीमारी, अन्य फसल से संबंधित
संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर मिलेंगे। ये फल और सब्जियों के दोष या उनमें क्या क्या रोग होता है उसका पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी प्रदान करता है और इसी के साथ दोस्तों आगे चलकर किसानों की फसल को बेचने में भी मदद करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर अमेजोन का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि जल्द ही कम हो सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमत। ये है ओपेक के देशों का नया प्लान। तो तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देशों को ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक और रूस दोनों ने मिलकर सहयोगी देशों में बुधवार को धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाने को लेकर सहमति जताई है और इससे क्या है ना कि ईंधन मांग में तेजी आने की वजह से ये फैसला लिया गया। तो इससे क्या है कि आने वाले दिनों में आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है वो और भी ज्यादा हो जाएगी तो रेट जो है वो दोस्तों कम देखने को मिलेगी। अगली बड़ी खबर आ रही कि चाइनीज कारोबारी को पछाड़कर दोबारा से एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने अडानी। इतनी हो चुकी है कंपनी। तो दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर से एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। संपत्ति के मामले में इन्होंने चाइना के कारोबारी जोंग सांगजान को पीछे छोड़ दिया है और पहले स्थान पर दोस्तों मुकेश अंबानी है, रिलायंस के जो चेयरमैन है। दूसरे नंबर पर अडानी आ चुके हैं। अच्छा, अडानी जो है दुनिया में 14वें नंबर पर है और एशिया में दूसरे नंबर पर है ना। तो कितनी अच्छी बात है कि पूरे एशिया में सबसे टॉप अमीर भी भारत देश के हैं और दूसरे नंबर के भी भारत देश के ही है। चलिए अगली खबर आ रही कि अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान होगा आज। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां शुरू। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में आई नई सरकार के गठन की जो तैयारियां है वो तेज हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और नई सरकार के गठन को लेकर आज शुक्रवार को बड़ा ऐलान हो सकता है। दोस्तों तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और 15 अगस्त से ही आज तक अफगानिस्तान में कोई भी रजिस्टर्ड सरकार नहीं है। तो तालिबान की सरकार जो यहाँ पर आज डिक्लेयर हो सकती है। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि बेसिक शिक्षा निर्देशक का आदेश, सभी शिक्षक और कर्मचारियों का टीकाकरण होगा अनिवार्य। तो अब जो यहाँ पर नए स्कूल और कॉलेज आ रहे हैं ना, उसमें दोस्तों स्कूलों में सभी शिक्षक या फिर सभी जितने भी अलग अलग पैटर्न के कर्मचारी है उन सभी को कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी डोज लगना जरूरी रहेगा, तभी वो स्कूल आ पाएंगे, अदरवाइज उनको नहीं आने दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस तरह का नियम उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है और अन्य राज्यों में भी सरकारें जो है दोस्तों ऐसा नियम लागू कर सकती है। चलिए अगली खबर आ रही कि त्योहारों से पहले ज्वेलर्स के लिए बड़ी राहत, 3 महीने के लिए टले गोल्ड हॉल मार्किंग के नियम। तो क्या है ना कि मोदी सरकार ने गोल्ड हॉल मार्किंग को लेकर एक आदेश जारी किया था कि जितने भी सोने के आभूषण है उसके ऊपर हॉल मार्किंग लगाना जरूरी होगा कि ये जो आभूषण है वो कितने कैरेट शुद्ध सोने से बने हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इसकी लास्ट तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर आगे 3 महीने के लिए एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया है। तो 3 महीने से ये नियम लागू हो जाएगा। उसके बाद बिना हॉल मार्किंग के कोई भी ज्वेलरी जो मार्केट में नहीं बिकेगी। अच्छा, अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। आज शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर आ रही है कि टीवी के जो एक्टर है ना सिद्धार्थ जी शुक्ला, उनका कल गुरुवार सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि सिद्धार्थ को जब हॉस्पिटल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और इसके बाद उनका पोस्टमार्टम शुरू हुआ, जो कि कल शाम 7 बजे सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। अब अभिनेता का जो अंतिम संस्कार है वो आज सुबह होगा, जहाँ पर सिद्धार्थ के परिवार को सुबह 11 बजे हॉस्पिटल के द्वारा शव सौंप दिया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए ब्रह्मा कुमारी के एक मंदिर में रखा जाएगा। तो दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से उनके फैंस और कलाकारों में शोक की लहर छा गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि CGPSC 595 प्रोफेसर्स के पदों पर करेगा सीधी भर्ती, देश भर के अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में दोस्तों यहाँ पर 595 प्रोफेसर के लिए डायरेक्टली भर्ती निकली है, सीधी भर्ती है। और दोस्तों यहाँ पर 25 साल बाद राज्य में प्रोफेसरों की भर्ती होने जा रही है। तो सीधी भर्ती है दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए अच्छा खासा शानदार मौका है प्रोफेसर बनने का। आप भी चाहे तो दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों में देश के इन सभी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, झारखंड के अलग अलग हिस्सों के साथ ही हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल और साथ ही दोस्तों तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से लेकर कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जो मौसम विभाग ने दर्ज करी है। अगली खबर आ रही है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच आई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट, राज्य में बच्चे तेजी से हो रहे हैं संक्रमित। तो देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में गिरावट जारी है, लेकिन इसके विपरीत दक्षिण के कुछ राज्यों में कोरोना के जो मामले है वो लगातार बढ़ोतरी उनमें देखी गई है। दक्षिण में बढ़ते कोरोना के मामलों ने कोविड के संभावित तीसरी लहर के बादलों को गहरा दिया है। इस बीच कोविड की एक रिपोर्ट में हैरान कर देने वाला
वाला खुलासा हुआ है कि कुछ महीनों के आंकड़े से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमित होने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या जो है दोस्तों छोटे बच्चों की है। ऐसा में उम्मीद लगाई जा रही है। एक्सपर्ट ने भी चेतावनी जारी करी है कि कोरोना की जो अगली लहर है, तीसरी लहर है, वो दोस्तों बच्चों में देखी जा सकती है। चलिए अगली खबर आ रही कि यूके, यूरोप सहित 10 देशों से आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यूके, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से अगर मुंबई हवाई अड्डे पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री पहुंचता है या विदेश से अगर यात्रा करके भारत में पहुंचते हैं ना, तो उनका RT-PCR टेस्ट यानी कि कोरोना वायरस का जो जांच है वो करवाना जरूरी होगा। और वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर आ रही है कि अब रेल मंत्रालय में हर कर्मचारी पहने दिखेगा वर्दी। रेलवे बोर्ड ने जारी किए सख्त आदेश। तो रेलवे में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है जो कि वर्दी भत्ता तो लेती है लेकिन वर्दी पहनकर ऑफिस नहीं आते हैं। इस तरह की मिल रही शिकायतों पर अब रेलवे बोर्ड ने कुछ सख्त रुख अपनाया है और बोर्ड की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बता दें कि अब दोस्तों मंत्रालय का जो हर एक कर्मचारी है उसको रेलवे की वर्दी पहनना जरूरी होगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए पीकॉक यानी कि मोर, ऑप्शन बी पैरट यानी कि तोता। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं।